नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रोवर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। जून 2025 एक्वेरियस एसेंडेंट कुंभ लग्न के लिए कैसा रहेगा। देखिए, जो मैंने लास्ट महीने में आपके लिए बोला था 14 मई से 29 मई कोई रिलीजियस सफर होगा, ट्रैवलिंग होगा और ये आपके हक में होगा, मतलब फेवरेबल है आपके लिए 14 मई से 29 मई तक का टाइम। उसके पहले का जो 14 दिन था मई महीने का, दैट वाज नॉट गुड टाइम, थोड़ा टफ टाइम था एज यूजुअल। अब इस महीने का जो प्रेडिक्शन है उसको मैं मेनली 3 हिस्से में बांट सकता हूं। 2 हिस्से मेन है। पहला हिस्सा है 30 मई से 12 जून तक का। ये आपके काम धंधे में बहुत अच्छा फल देगा, यानी कि नौकरी हो या बिजनेस हो, दोनों में आपके लिए 30 मई से 12 जून बहुत अच्छा फल मिलेगा आपको। पहली बात है कि आपके जॉब के लिए बहुत अच्छा है और बिजनेस होगा तो 13 जून से 27 जून में एक बहुत बड़ा रिकवरी हाथ में आएगा। बहुत उधारी, बहुत जमाने से बाकी हो या आप एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वापस आएगा या नहीं आएगा, तो 13 जून से 27 जून में ये वो टाइम है। 13 जून से 27 जून आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करने का, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करने का, यानी कि दिस इज द टाइम टू फॉर द इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। कोई डेप्ट रिकवरी होगा, उधारी आ जाएगा ये महीने में बिजनेसमैन है तो। और प्रॉपर्टी का कोई मैटर होगा। देखें, प्रॉपर्टी का जो मैटर है 13 जून से 27 जून में सॉल्व हो सकता है। थोड़े केयरफुल रहिएगा, कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी भी आपको लिए परेशान कर सकता है। मंगल केतु का योग आपके 7वें स्थान में बना है, पत्नी के स्थान में बना है, तो थोड़ा एज यूजुअल आपको गणपते नमः का जाप करना है और सूर्य को जीवन भर जल देना है। रिमेंबर दिस, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः एटलीस्ट 11 टाइम बोलो, पानी चढ़ाओ, जल दो सूर्य को पूरब में मुंह करके। आप पर्टिकुलरली अगर जो एक्वेरियस फीमेल है तो बहुत परेशान हो जाते हैं आप लोग आपके स्पाउस का रुबाबदार नेचर की वजह से, तो सूर्य को जल देना है। और ये मंगल केतु जैसा ग्रह, देखिए अभी लग्न में राहु आया, ये आपके लिए अच्छी चीज है, बट ये केतु दिस इज नॉट एट ऑल गुड। तो हमेशा याद रखो, एवरी वेडनेसडे एक तो विष्णु सहस्त्रनाम करना है आपको अमावस के दिन। हर वेडनेसडे को भी हो सके तो करो या तो सुनो, लेकिन कुत्ते को खाना खिलाओ और 3 कंबल का दान करिएगा। अभी ये 1.5 साल तक ये राहु महाराज आपके 11वें स्थान में रहेगा, यानी कि मैरिज लाइफ में कंट्रोवर्सी बढ़ती जाएगी, ये भी आप देखेंगे। बट ये महीना बहुत अच्छा है आपके लिए। संतान के विषय में, आपके बच्चों के विषय में कुछ अच्छा न्यूज आपको मिलेगा। 15 जून से 15 जुलाई तक ये रवि सूर्य आपके संतान स्थान में आया है, यानी कि ये संतान के विषय में सूर्य बुध है, बुध गुरु है, गुरु सूर्य है। कुछ अच्छा खबर संतान के विषय में दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके संतान का कोई अगर बेबी प्लान कर रहे हैं आप, तो ये भी चीज अच्छा दिखाई दे रहा है। तो आपका बर्थ चार्ट भी डेफिनेटली, यहां कोई पापग्रह नहीं होना चाहिए बेसिकली, तो ये रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और 13 जून से 27 जून मैंने बोला ऐसा, सितारे बहुत हेल्पफुल है। अब 28 जून से 12 जुलाई तक, मैं नेक्स्ट महीने में वापस ये भी रिमाइंड करूंगा आपको, 28 जून से 12 जुलाई है, ये एक्सपेंसिव टाइम है। आपको पैसा नहीं खर्चना होगा तो भी खर्चा होगा, एक्सपेंसिव टाइम है, क्योंकि यहां बहुत पैसा बन जाएगा। 13 से 27 में आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आप कोई ना कोई चेंज करेंगे, या हो सकता है कोई पेंशन स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, या प्रोविडेंट फंड में पैसा इन्वेस्ट करेंगे अगर जॉब करते होंगे तो। कुछ आपका LIC में कुछ इन्वेस्टमेंट का प्लान करेंगे। 13 जून से 27 जून आपका उस जगह में जाएगा। देखिए, अभी आगे चलते हैं। एज यूजुअल सबसे ज्यादा मुश्किल लग्न है मेष, वृश्चिक, मकर और कुंभ, और आप एक्वेरियस है। मतलब आप लोगों को पूरी सिंसियरिटी से काम करना पड़ता है। बी रिमेंबर दिस, अगर आप कहीं भी केयरलेस करते हो तो ज्यादा फंसते हो। जैसे कि अभी जो टाइम है 7 जून से 17 अगस्त तक, आपका जो पत्नी है या पति है उसके परिवार के साथ आपका इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा 7 जून से 17 अगस्त। और 13 जुलाई से तो शनि वक्री भी हो रहा है। अब देखें, जो केयरफुल रहने का डेट बताता हूं उसको कहीं कैलेंडर पे मार्क करो। दूसरों से आपके जीवन में चैलेंजेस ज्यादा है, सिंसियरली काम करो और नशा करके कभी आपके ऑफिस प्लेस पर कभी मत जाना, क्योंकि दूसरों को दंड मिले ना मिले, आप लोगों को पनिशमेंट हमेशा
मिल जाता है। खुद का किया हुआ काम का तो छोड़ ही दो, दूसरों का किया हुआ काम भी आपको समेटना पड़ता है। थोड़ा सिंसियरली ही काम करना, आपके पास डेस्टिनी होता है आप लोगों का। टू बी केयरफुल, 4, 5, 6 आपको थोड़ा तनाव रहेगा। 14 और 15 जून कीप डिसीजन पेंडिंग, कुछ डिसीजन को पेंडिंग रखने में भलाई है 14 और 15 को। और 27, 28 को आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। अगर उम्र 50-60 से बड़ी है तो केयरफुल रहने की बात है 27, 28, नहीं तो आपके शत्रु से आपको सावधान रहना चाहिए। और कोर्ट का लिटिगेशन हो तो 27, 28 आपके लिए थोड़ा तकलीफ वाला हो सकता है। अब देखें आपकी बेसिकली मैंने जो ये आपको बताया गुड टाइम फॉर, आपको जॉब बताया, प्रॉपर्टी मैटर भी कुछ सॉल्व हो जाएगा। आप ये कोशिश करिएगा, मैंने गणपति बाप्पा के मंदिर में जाने बोला 14 जून और 28 जून को। गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा अभी 2 महीने तक, जून और जुलाई। देखिए 7 जून से 27 जुलाई तक ये मंगल सिंहस्थ है, अग्नि तत्व का मंगल है, यानी कि आपका स्पाउस बहुत एनर्जी से भरा है। एज यूजुअल आपके साथ थोड़ा क्लैशिश होगा। गणपति बाप्पा का मंत्र करिएगा ओम गण गणपति नमः, और गाय को गुड़ खिलाइएगा। अब गाय को गुड़ नहीं खिला सकते, लड्डू का प्रसाद नहीं लगा सकते गणपति के मंदिर में तो कोई बात नहीं, लेकिन ओम गण गणपति नमः का जाप करना है और सूर्य को जल देना है। अब इस महीने में 8 जून और 23 जून को प्रदोष के दिन शिव मंदिर में जाना है और जलाभिषेक करना है। देखिए बेसिकली आपके कर्म स्थान में बहुत बड़ी जगह पर आपको जाने में बहुत दिक्कत करता है, आपका बेस चार्ट ही ऐसा है। देखिए तीनों 3 ट्राइंगल, ये दूसरा ट्राइंगल और ये तीसरा ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल जो है लग्न का, ये 12 की वजह से बिगड़ा हुआ है। ये दूसरा ट्राइंगल है पंचम का, ये अष्टम स्थान की वजह से बिगड़ा है। सिर्फ भाग्य का जो ट्राइंगल है, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी शुक्र योगकारक बनता है आप लोगों के लिए, यानी कि शुक्र ही आपको जीवन में कुछ दे सकता है। शुक्र यानी पत्नी होता है या बेटी होती, पत्नी या पति भी बोल सकते हो आप, क्योंकि आप लोग जो एक्वेरियस है अपने से बड़े स्टेटस में शादी करते हैं और भगवान की कृपा से वो जगह अगर जंग आप जीत गए तो फिर जीवन में बहुत समस्या नहीं होती। बस आपके स्पाउस का रुबाब मेंटेन करते रहो और जीते रहो, यही आपके पास ऑल्टरनेट होता है। ये 3 जो आपको टोटल 30 दिन का महीना है, उसमें से ये मैं 7 दिन बता रहा हूं, आपको थोड़े केयरफुल रहना है। अब इसकी समरी को देखते हैं। देखिए दोज हु आर जॉबलेस, उनके लिए या तो ऑलरेडी जॉब में है, उनके लिए 30 मई से 12 जून में प्रमोशन की संभावना भी बन रही है। यानी कि काम, मैं नौकरियां छोड़ने को ना बोलता हूं, हार्ड वर्क कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। अब कमेंट बॉक्स में आप जैसे लोग, बहुत लोग हैं, मैं देखता हूं कभी कभी लिख देते हैं अमिताभ बच्चन भी कुंभ लग्न है, बट अमिताभ बच्चन के काम कार्य क्षेत्र के बारे में शायद आप नहीं जानते। इज वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत हार्ड वर्किंग है। कभी नेवर उसके आप पढ़िए ऑटोबायोग्राफी या कहीं और पढ़िएगा, ऑलवेज ऑन द टाइम होते हैं वो, कभी लेट नहीं होते। और हार्ड वर्क शनि का लग्न है, करना ही पड़ता है। अब देखिए कभी कोई बहुत बड़े विवाद में भी नहीं आए वो, शनि के कारण, शनि का लग्न है, ही इज वेरी सिंसियर टू द जॉब, अपने काम के लिए बहुत सिंसियर है। 12 जून तक आपको 25 से 30 में स्पेशल बता रहा हूं कि आपके कर्म क्षेत्र पर आप जहां भी काम करते हैं वहां आर्ग्यूमेंट अवॉइड करिएगा, नहीं तो छोटी सी बात और बहुत बड़ा बतंगड़। 25 से 30 में ये झगड़े का माहौल है, नेगेटिव माहौल है आपके लिए, आपके वर्क प्लेस पर। अगर आप बिजनेसमैन है तो भी 25 से 30 हो सकता है कर्ज लेना पड़े, आपको परेशानी होना पड़े। इसके लिए बिजनेस के लिए बेस्ट टाइम चल रहा है, बहुत अच्छी जगह चल रहा है। देखिए ये गुरु का अभी आपको सपोर्ट है, बहुत अच्छी बात है। गुरु संतान स्थान को में है, आपके भाग्य को देख रहा है, लाभ स्थान को देख रहा है। मैंने बोला इस महीने में डेप्थ रिकवरी भी होगा और लग्न को भी गुरु देख रहा है, यानी कि अभी वजन भी बढ़ेगा आपका। अक्टूबर तक आपका वजन भी अच्छा खासा बढ़ेगा। कृपा है आपका, धनेश लाभेश गुरु है, लॉर्ड ऑफ द सेकंड एंड लॉर्ड ऑफ द 11th इज अ जुपिटर, बहुत अच्छी फेवर में। हेल्थ के लिए आपको 27 और 28 जून केयरफुल रहना है। यह उम्र बड़ी है तो ही की बात है, 27-28 को। स्टूडेंट के लिए मेडल मिलना चाहिए नवंबर तक, गुरु फर्स्ट क्लास स्थान से जा रहा है। और बुध की पोजीशन भी देखिए, बुध भी अभी 6 जून तक अस्त था, अभी बुध का भी उदय हो रहा है 7 जून से। धीरे धीरे ये बुध आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लाने वाला है। स्टूडेंट के लिए 1, 6, 7, 2, 20, 21, 22 एंड 30, ये इतने दिन स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छे हैं। पूरी कोशिश करो इस साल जो आप चाहते हो वो नंबर आप पा सकोगे, मिलना ही चाहिए।
लास्ट ईयर से ये साल ज्यादा अच्छा है। लास्ट ईयर मतलब मई के पहले का जो साल है उससे ये साल काफी अच्छा है। टेक द एडवांटेज, प्यार करते हैं उनके लिए 7 और 22 तारीख, ये दोनों तारीख चंद्र शुक्र का युति और प्रतियुति का तारीख है। जैसे 7 तारीख को अपोजिशन है चंद्र शुक्र का, मेष राशि का तुला का चंद्र है 7 तारीख को, और मेष का शुक्र है, अपोजिशन है 180 डिग्री 7 जून को, और 22 तारीख को तृतीय स्थान में चंद्र शुक्र का योग बना है। यानी कि जब देखिए कोई पड़ोस में से कोई प्रेम का प्रपोजल सामने से आपको आ सकता है। इफ यू आर ए एक्वेरियस फीमेल तो ये पड़ोस से ये प्रपोजल आपको आ भी सकता है। 7 और 22 तारीख बेस्ट है, रोमांटिक डे है, टेक द एडवांटेज, इसका आप लाभ ले सकते हो। लव हाउस में गुरु आया है, यानी कि आने वाला 6 महीने 7 महीने में, देखिए अक्टूबर तक ये पोजीशन है मई से, बाद में 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक गुरु आगे बढ़ेगा कर्क राशि में, यानी कि आपके लिए बहुत फायदे का नहीं है। बट अभी 6 महीने तक आपके जीवन में कुछ ना कुछ फूल खिलेगा। लव हाउस के लिए बोल रहा हूं मैं, प्रेम के स्थान में कुछ ना कुछ आपका जीवन में कुछ ना कुछ, या संगीत से इधर उधर बहुत सारा एडवांटेज। संतान के विषय में कोई संतान को मेडल मिल सकता है, आप अगर एजुकेशन में है तो आपको मेडल मिल सकता है। कुछ बुद्धि के स्थान के लिए कुछ ना कुछ लाभदायक समय है, टेक द एडवांटेज। विवाह का जो योग मैंने बोला था आपको 10 अप्रैल से 27 अप्रैल में मैंने विवाह का योग बोला है। अब अगर आपके हाथ में पर्टिकुलरली ये वीडियो तो शायद उसके बहुत पहले मिल जाएगा। 10 अप्रैल से 27 अप्रैल में विवाह का योग बोला है, इस महीने में नहीं है विवाह का योग। मुझे संभावना दिखाई नहीं दे रही है, मुझे संभावना 13 जुलाई के बाद दिखाई दे रहा है। 12 जुलाई तक मुझे कोई संभावना दिखाई नहीं दे रहा है, 13 जुलाई के बाद दिखाई दे रहा है। मैं जुलाई के वीडियो में वापस आपको रिमाइंड करूंगा इस महीने में नो। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को देखिए थोड़ा सावधानी से काम करिएगा। गुरु 5th में जरूर है, बुध भी साथ में है, सूर्य भी साथ में है, तो फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए 9 और 10 तारीख आप आपके पैसे को, मैंने पहले भी बताया आपको कि इस महीने में 13 तारीख से 27 जून तक आप आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को कहीं ना कहीं कुछ हद तक चेंज करने की कोशिश करेंगे। 9 और 10 तारीख उसके पहले का टाइम है, वो आपके लिए फेवरेबल है। कुछ इन्वेस्टमेंट, नॉट ओनली शेयर मार्केट, कहीं भी आप कुछ ना कुछ आपके फंड में चेंज करोगे। ये मेरा इन्वेस्टमेंट प्लानिंग हेडिंग है। टू सेल, कोई स्टॉक अगर बेचना चाहते हो, पैसे चाहिए, 16 जून को आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करके कोई स्टॉक को क्लियर कर पाओगे। और शेयर बाजार से सीखने के लिए 21 एंड 22 एंड इवन 1 जून भी है। आपको लर्न करने के लिए 21, 22 एंड 1 जून भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। 21 और 22 सीखने के लिए अच्छा है, जो सीखता है वो टिकता है। देखिए 21 और 22 स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है, शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों के लिए भी अच्छा है। फाइनेंशियली इस महीने में कुछ उम्मीद मुझे है कि कुछ पैसे आएंगे, कुछ उम्मीद मुझे भी है। कुछ देखिए बहुत बड़ा आंकड़ा, फिगर आपके हाथ में 13 जून से 27 जून में आना चाहिए, और 15 और 16 जून उसमें एकदम हिट लिस्ट में समझ लीजिएगा। 15 और 16, मैंने 13 से 27 में एक बहुत बड़ा आंकड़ा बोला है। दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है, टाइम टू बी स्पेयर विथ योर फ्रेंड्स। आपके दोस्तों के साथ आप एंजॉय करेंगे, कुछ डेप रिकवरी होगा, बहुत अच्छा महीना है। और आफ्टर ए लॉन्ग टाइम में एक्वेरियस के लिए कुछ स्टार, कुछ अच्छा फेवरेबल देख रहा हूं। लास्ट ईयर देखिए गुरु चतुर्थ में था, घर भी बदली करने का टाइम था और नौकरी भी बदली करने का टाइम था। अभी आपका जिंदगी को स्टेबिलिटी लाने का टाइम है। अविवाहित लोगों के लिए विवाह का समय है। मई से लेके अक्टूबर तक संतान प्लान भी आप कर पाएंगे। बहुत बढ़िया टाइम से जा रहे हैं, टेक द एडवांटेज ऑफ दिस गोइंग टाइम। अब देखें, ये गजकेसरी योग की तारीख है बेसिकली 4, 12, 19 और 25। अब देखिए गजकेसरी योग जो कन्या राशि के साथ बनता है, देखिए यहां गुरु है, यानी कि मिथुन, कन्या, धनु और मीन। इसमें जब चंद्र हो, मिथुन में चंद्र, कन्या में चंद्र, धनु में चंद्र या मीन में चंद्र हो, तभी गजकेसरी योग बनता है। और वो ट्रांजिट की ये डेट है 4, 12, 19 और 25। उसमें पर्टिकुलरली जो कन्या का गजकेसरी योग चंद्र का बना है, यानी कि ये 4 तारीख का, ये आपके काम का नहीं है। बाकी का 12, 19 और 25 ये काम का है। किसी से पैसा मांगना हो, बेसिकली देखिए 25 तारीख को आपके संतान स्थान में ही गजकेसरी योग हुआ, कुछ तो रिजल्ट है उसमें।
बट मैं आगे और उसको डिस्क्राइब करता हूं। आप देखिएगा चंद्र शुक्र का योग बना है 7 और 22। मैंने बताया आपको कि आपके लव हाउस में आया हुआ गुरु नंबर 1, सप्तमेश भी पंचम में आया, लॉर्ड ऑफ द 7 भी 5th में आया, यानी कि ये प्रेम करने वाले लोगों के लिए ये डेट बहुत अच्छा है। प्रपोज करेंगे तो 99% आप कामयाबी आपको मिलेगा। अब देखिए चंद्र बुध का योग हो रहा है पंचम, पर्टिकुलरली 25 और 26 को आपका पंचमेश और षष्ठेश परिवर्तन हुआ है, यानी कि आप जिसको प्रेम करते हैं, आपका संतान है, ये कहीं ना कहीं भावनाओं में आपको बेवकूफ बनाएगा। 25, 26 और पर्टिकुलरली 27 को आपके शत्रु स्थान में चंद्र बुध का योग हुआ है, यानी कि शत्रु आपको बेवकूफ बनाएगा 27 को। 25, 26 को आपको आपका संतान ही बेवकूफ बना सकता है, या कोई आपका नौकरी में आपको कोई भावनाओं में लेकर, मतलब फीलिंग्स में लाकर बड़ी बड़ी बात करके आपको बेवकूफ बना सकता है। और 12 तारीख को आपका कोई फ्रेंड, मैंने फ्रेंड के साथ का आपको बोला है 13 से 27 में, किसी दोस्त के साथ आपका बेनिफिट का मतलब दिखाई दे रहा है। बट 12 तारीख को आपका या तो आपको प्रेम, आप जिनको प्रेम करते हैं वो, या आपका कोई फ्रेंड आपको बेवकूफ बनाएगा। 12 तारीख को चंद्र बुध का आपका पंचम और 11th हाउस, 5th एंड 11th हाउस पर अपोजिशन हुआ है, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। 25, 26 और 27 और 12, 12, 25, 26 एंड 27 को भावनाओं में बह के कोई रॉन्ग डिसीजन नहीं लीजिएगा। क्या आपको जो अच्छा लगता है वो विषय में चर्चा करेंगे और बाद में धीरे से अपना स्वार्थ सिद्ध करेंगे। ये आपका संतान भी हो सकता है, शत्रु भी हो सकता है, या आपका मित्र भी हो सकता है, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। मेरी अगर बात याद रहेगा, और ये स्टार पोजीशन अगर आप इंटरप्रेट करना चाहते हो, इसके लिए मैंने बताया। अब ये सारी डेट जो मैं बता रहा हूं आपको, ये सब कम्युनिटी सेक्शन में दिखाई देगी। मंगल केतु की वजह से मैंने गणेश उपासना करने के लिए बोला है, गाय को गुड़ खिलाने को बोला है मैंने, वो करिएगा। 14 और 28 तारीख को गणेश मंदिर में जाना है, लड्डू का भोग लगाना है, लड्डू प्रसाद में रखिएगा हो सके तो, और गाय को गुड़ खिलाइएगा। गाय को गुड़ खिलाना और लड्डू का पैसा नहीं है तो ओम गण गणपति नमः का जाप जरूर करिएगा बिना भूले, आपका स्पाउस के लिए, उसका रुबाबदार स्वभाव के लिए। देखिए आपका जो जीवन है उसमें, और एक बात बताता हूं, नेवर गिव एडवाइस टू योर स्पाउस। अगर सप्तम में कोई भी लग्न हो और सप्तम में सूर्य हो, तो भी ये बात बोलता हूं मैं, और आपके तो सप्तम में सूर्य की राशि है इसलिए भी बोल रहा हूं कि नेवर एडवाइज योर स्पाउस। आपके जीवन साथी को कभी एडवाइस मत करो जब तक वो पूछता नहीं। जिस डाल पे बैठा है वो डाल भी अगर वो काट रहा है तो भी उसको मत बोलो, अगर वो आपको बोलता नहीं, पूछता नहीं है तो। हाँ, अगर आपको उसको एडवाइस करना ही है तो पहले उसकी परमिशन लो और बाद में एडवाइस करो। ये है लेखा जोखा, ये सारी डेट आपको कम्युनिटी सेक्शन में दिखाई देगी ताकि आप आपके डिसीजन बराबर ले सके। इस महीने में मुझे बहुत उम्मीदें हैं आपसे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क करिएगा। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।